हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सीपी मौर्य जेसीबी इंजीनियर के नाम से है। उसमें टोटल जेसीबी की ही रिपेयरिंग की ही वीडियो डलती है। लेकिन अभी मैं जेसीबी रिपेयरिंग के लिए जा रहा था, अचानक से मैं अपने खेत पे आया हुआ हूँ। और ये कम से कम आपको मैं दिखाता हूँ 10 से 15 जो कहते हैं सांड या गाय, वो हमारे खेत में 1 से 2 घंटा हो गया है गेहूं को लगातार खा रही हैं। अब ऐसी स्थिति में एक तो किसान आदमी इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रात को भी रखा है दिन को भी रखा है। और ऐसी ठंड में यानी कि दवाई लगाना खेती में और पानी लगाना, इन सब चीज़ों का सर्दी में सामना करना यानी कि फसल को तैयार करना बहुत ही बड़ी बात हो गई है। तो अभी इस समय मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये हम लोगों को खेत चालू हो जाते हैं। ये करीब 6-7 बीघा का हमारा एक ही प्लॉट है। अब यहाँ आप देख रहे हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आगे चल के आपको। तो यहाँ पे इस समय गेहूं अगर इन्होंने 3 से 4 घंटे लगा दिए तो पूरी फसल को तहस नहस हो जाएगा। देखो सारे ये गेहूं हैं, ये खाए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। ये सब खाए हुए हैं, कितना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने ये। और बाकी इधर ये लगे हुए हैं बहुत ही मेहनत से, जैसे कि इन्हीं के यानी कि घर वालों ने फसल कर रखी हो। तो अचानक से रोड के किनारे ही हम लोगों को खेत हैं। तो अभी मैं काम करने जेसीबी रिपेयरिंग के लिए जा रहा था, तो मैंने सोचा अपने भाइयों के लिए ऐसी परिस्थिति दिखा दूं, क्योंकि ऐसे में बहुत ही मुश्किल होता है फसल को तैयार करना। अभी आप देख सकते हैं ये हमारे ही खेत में है। कम से कम ये होंगे 4 2 6 3 9 सांड ये लगे हुए हैं, जिसे बिजार भी बोलते हैं गांव देहात में। अब यहाँ हम अपने खेत से यहाँ निकालेंगे तो ये किसी और दूसरे के खेत में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम इन्हें मार भी नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी की सरकार है, डंडा लंबा हो जाएगा। आप समझ सकते हो बात को। अब यहाँ की मैं आपको दिखा दूँ इन्होंने नुकसान जो किया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रखा है इन्होंने। ये सब देखो, ये पूरे खाए हुए हैं। ये जहाँ तक कि मैं बात करूँ तो यहाँ आधे बीघा खेत जो है इन्होंने यहाँ सपा कर दिया है। ये सब खाए हुए हैं, देखो आप, लाइव दिखा रहा हूँ आपको। और जहाँ ये बात करूँ मैं आपको, अब आ गया हूँ जहाँ पे इन्होंने अपना अड्डा बना रखा था। तो यहाँ पे कैसा ये माहौल कर रखा है, देखो सारे ये खा लिए इन्होंने यहाँ के गेहूँ। कितना बुरा हाल किया है ये। तो सर्दी बहुत है और ऐसे में आदमी अपने घर से निकलना भी नहीं चाहता है ठंड में, क्योंकि सर्दी में सोचता है कि अपने घर पे ही ठीक है। लेकिन अगर जहाँ खाने को लेके बात करें तो आज के समय में खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। आज इस स्थिति को देख के मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ नहीं रहते हैं। अभी मैं गांव आया हुआ हूँ और वो दिल्ली रहते हैं पापा जी। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, कभी कभी समय को देखते हुए अपनी खेती करते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने जो बाजार हैं यहाँ पे, इन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा है खेती का। और जहाँ की मैं बात करूँ कि कोई बेचारा जो है किसी से कर्ज लेके खेती को ऊपर कर्ज ले लेता है कि छमाई पे जैसे ही हमारी फसल कटेगी तैयार होगी तो हम आपके पैसे दे देंगे। अब ऐसी स्थिति में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब ये बाजार सारी फसल के लिए तहस नहस कर देंगे, ख़राब कर देंगे, तो वो बेचारा क्या करेगा, भीख तो मांगेगा ही। इससे भी बड़ी क्या बात होगी, तो घर का आदमी रोड पे भीख मांगेगा। तो मैं सभी भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि इस चीज़ को लेके
बात उठाई जाए और हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें इस बात का समाधान, जो समस्या है किसान भाइयों के लिए, उस समस्या का समाधान मिले। जो कि जहाँ भी जगह जगह अपने जहाँ जहाँ एरियो में खुले मैदानों में ये बिजार सांड ये घूम रहे हैं, इनका इंतज़ाम किया जाए। मैं बस यही गुजारिश करूँगा कि आप इस बात के लिए, हम सभी भाइयों के लिए इस बात का ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए और मोदी जी की सरकार से, योगी जी की सरकार से हमें ये कहना चाहिए कि साहब इसकी रोकथाम कीजिए, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है फसल के लिए। और तार भी नहीं लगा सकते हैं, उसमें क्या है किसी गाय या सांड की हत्या होने के चांस बहुत रहते हैं, क्योंकि मैंने जगह जगह देखा है, क्योंकि उसमें घाव गहरे हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी हम अपने खेतों में नहीं लगा सकते हैं और इंसानियत के नाते हम इन्हें मार भी नहीं सकते, यानी कि अपने खेत में है किसी डंडा से या किसी लकड़ी से हम लोग नहीं मार सकते हैं, क्योंकि ये जानवर हैं, इन्हें नहीं पता है कि हम किसकी फसल, यानी कि किसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है, किसका कम हो रहा है। इन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम, यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें तो बस अपना पेट भरना है, क्योंकि ये बेजुबान होते हैं। तो बस मैं यही कह रहा हूँ, इन्हें गौशाला में जितने भी हैं ये सारे गौशाला में भर्ती करे जाएं, इनका प्रतिबंध करा जाए, जिससे कि हमारे जो किसान भाई हैं, हम लोग हैं, जो ऐसी परेशानी का सामना हमें नहीं करना पड़े। तो आज मेरी जो वीडियो है आपको कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर प्लीज़ ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।